खुशी राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा सुंदर स्वरूप श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा सुंदर स्वरूप श्री राज पियाज के सन्मुख है मूल मिलावे में पीछे से भी आवाज आनी चाहिए हो मूल मिलावे में बैठक है सखियां पियाज के सन्मुख है पियाज के सन्मुख हो नैनों ने रखती राज श्यामा सुंदर स्वरूप श्री राज श्यामा नैनों ने रखती राज श्यामा सुंदर स्वरूप श्री राज श्यामा रंग रस नरमाई है चरण कमल सुखदाई है कई रंग रस नरमाई है चरण कमल सुखदाई है कई रंग रस नरमाई है रंग रस नरमाई है शब्दातीत पिया राज श्यामा सुंदर स्वरूप श्री राज श्यामा शब्दातीत पिया राज श्यामा सुंदर स्वरूप श्री राज श्यामा सुंदर स्वरूप श्री राज श्यामा बोले श्री प्राणनाथ की जय। श्री गोमठ में विराजे मेरे श्री प्राणनाथ धाम धनी के चरणों में कोटान को प्रेम प्रणाम। उन्हीं की मेहर उन्हीं की कृपा से उन्हीं की प्रेरणा से क्योंकि किसी व्यक्ति में किसी मानव बुद्धि में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो श्री मुखवाणी के एक भी शब्द को बोल पाए या किसी दूसरे को समझा पाए। ये धाम धनी की ही प्रेरणा है, उन्हीं की बुद्धि है, उन्हीं के वचन है और वही बैठकर कहला रहे हैं सुदशा जी। ये हमारी श्री मुखवाणी कहाँ की है ये हम सब जानते हैं कि ये 14 लोकों का ब्रह्मांड, इसके पार फिर अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड और उसके भी परे हमारा परम धाम, वहाँ की ये वाणी है सुदशा जी। ये वाणी किसी के द्वारा लिखी हुई रचना नहीं है। ये ऐसा भी नहीं है किसी ने ग्रंथ लिखा हो या किसी ने बोला दूसरे ने उतार लिया हो। ये पूरन ब्रह्म जिसको दुनिया कहती है, जिसको एक अल्लाह ताला कहा जाता है, जिसको इमाम मेहदी, एक खुदा, एक परमात्मा, परम तत्व, उसकी लीला कैसी है? स्वलीला अद्वैत, जहाँ दो है ही नहीं, केवल वही है। ऐसे हमारे श्री दास महाराज पूर्ण ब्रह्मनिष्ठा के आवेश से इस वाणी का अवतरण इस संसार में हुआ है।
हमारी रूहों के लिए हुआ सुंदर सच। आज से पहले भी ये ब्रह्मांड बनते रहे, ये दुनिया बनती रही, लेकिन कभी भी आज से पहले ये श्री मुखवाणी का अवतरण नहीं हुआ। और ना ही क्यों? क्योंकि रूहें आई नहीं थी। हम आत्माएं, ब्रह्म आत्माएं खेल देखने आई। तो ब्रह्म आत्माओं के लिए राजी ने इस श्री मुखवाणी के वचनों को यहाँ भेजा है। हम लोग परम धाम में थे, बड़े सुख से रहते थे सुंदर साथी। वहां इश्क की लीला है, वहां दुख का नाम भी नहीं है। बस वहीं एक दिन राज्य महाराज से हमने मांग लिया कि हमको वो खेल दिखाओ। आप तो दुनिया भी बनाते हो, तो आप हमें उस दुनिया का थोड़ा सा आनंद दो। क्योंकि राजी रोज हमको परम धाम में ना कहीं कहीं घुमाने ले जाते थे। कभी फूल बाग ले जाते थे, कभी नूर बाग ले जाते थे, कभी हिंडोरों में ले जाते थे, कभी पर्वतों पे ले जाते थे। एक दिन हमने ये मांगा कि राजी, ये जो अक्षर ब्रह्म यानी आप दुनिया बनाते हो, आपके हुक्म से दुनिया बनती है, तो थोड़ा सा हमें उस दुनिया को भी दिखा दो। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा, सुंदर स्वरूप श्री राज श्यामा। सुंदर साथी, कोई भी आ रहा है, कोई भी बैठ रहा है, थोड़ी देर के लिए अपने मन को, अपने चित्त को, अपने श्रवण को केवल इधर रखिए। कोई भी आएगा जाएगा। मैंने कई बार अपनी वक्तव्य में बोला कि आप लोग क्या देखते हो, मुझे ये भी नहीं समझ में आता, लेकिन निगाह को आदत पड़ी है, हमारे जीव को आदत पड़ी है कि जब तक देखेंगे नहीं हमें चैन नहीं आएगा, और देख के कुछ होना नहीं है। आज सब कह रहे हैं ना, हम घरे जाएंगे, घर जाएंगे, या जब हम सड़क पर चलते हैं ना, आज भी हम लोग आ रहे थे रिक्शा पे, तो एक ट्रक वाला बहुत तेजी से हमारे पास से गुजरा। या जब ऑफिस की कभी छुट्टी होती है, आप देखो ऑफिस वाले, जैसे मैं ऑफिस में थी, तो क्या होता है जब वापसी होती है, इतनी जल्दी होती है सबको, इतनी जल्दी होती है कि चाहे कोई टक्कर लगे, चाहे कोई गिरे, हम चलाते हैं बाइक एक पे एक। और घर जाके करना क्या है? कुछ टीवी देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, सुबह पढ़ नहीं पाए, बड़ा जरूरी काम है। और आजकल तो क्या है सबसे जरूरी काम? मोबाइल। सुबह ऑफिस के चक्कर में मोबाइल नहीं देख पाए, तो उनसे पूछो एक बार रोककर कि तुम जो इतनी तेजी में जा रहे हो, क्या काम है? अब तुम देख रहे हो, क्या दिख रहा है? क्या कुछ ऐसा दिख रहा है जो सबको देखना चाहिए तो भाई सब देखें? और नहीं दिख रहा तो आप अपना घर बार छोड़कर आए हो, आप अपना काम मासूक बैठे जाहिर, पर दिल न लगे इत। अभी आप लोग पंखा छोड़ दो, 2 मिनट बाद में करना, हमको गर्मी में रहने दो। हमको वो एहसास होने दो कि कितनी कसनी से राज्य के महाराज के शब्द मिलते हैं। अगर गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे तो हमको कुछ नहीं होगा, हम पिघल नहीं जाएंगे। राजी कहते हैं वाणी में, मासूक बैठे जाहिर, पर दिल न लगे इत। हाय हाय रोते खान को, हाय नैना तरसत, सुनने कान न दौड़त, मासूक मुख की बात, सुनने कान न दौड़त, मासूक मुख की बात। हाय हाय इश्क वो कहाँ गया,
जो था दिन रात हम जिससे प्रेम करते थे, आज उसके लिए हम 2 घंटा भी अधिक नहीं दे पाए। और रांची के गुण देखो, हर फेरे में उन्होंने हमें याद किया। हक जिक्र करे पहले रोका, फिर याद रूहों को आती है। तुम ये ना सोचो कि तुम आए हो यहाँ पर, राजी पहले याद करते हैं अपनी रूहों को, उन्हें वहां अच्छा नहीं लगता परम धाम में, इसीलिए तो संसार में आ गए हमारे साथ कि ऐसे संसार में मैं भेज रहा हूँ, मेरी रूहें क्या करेंगी, क्योंकि वो तो भटकाव की दुनिया है, वहां तो अंधकार ही अंधकार है, इनको ऐसी चतुर दुनिया मिलेगी, क्या करेंगी ये। सबसे पहले श्यामा महारानी को भेज दिया धनीदेव चंद जी के तन। कितना श्यामा महारानी ने कसनी की, 11 वर्ष की उम्र से उनको ख्याल आया कि मैं कौन हूँ, और 16 वर्ष की आयु में अकेले माँ बाप के बच्चा था ना, धनीदेव चंद जी अकेले बेटे थे ना, कोई और संतान तो नहीं थी, और श्यामा महारानी है। कैसे राज्य ने उनसे कसनी कराई, रेगिस्तान में नंगे पैर अंधेरे में चल रहे हैं, कोई दूर दूर तक उनको नहीं दिख रहा, बच्चा है, पेट में दर्द उठ गया, घबरा गए कि मैं जिस बारात के पीछे आया था वो तो कहीं दूर निकल गई। तब राजी ने क्या किया, सिपाही वेश में उनको दर्शन दिया। तो ये सोचो, इतने रेगिस्तान अंधेरी रात में राजी ने हाथ छोड़ा कि अपनी श्यामा महारानी का हाथ छोड़ा? नहीं छोड़ा। उसके बाद कितने साधुओं के पास हो गए, कितने ही पंथ में गए, कितने ही संप्रदाय में गए, कितने ही सबकी सेवा की उन्होंने, कभी किसी को गुरु बनाया, कभी किसी के वश, कभी किसी की सेवा की, ये कि नहीं की। वाणी में पढ़ते थे ना कि पिया में विध विध तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब ठार, पूछत फिरूं सुहागनी, कोई बतावे पिया ठार, कि मुझे कोई अपना परमात्मा का ठिकाना बता दे। राजी ने अपनी पहचान दी क्या उनको? अब तक नहीं दी। उनको वो कसनी करवाई। धनीदेव चंद जी कह रहे हैं, जो मैंने कसनी की अब तुमको वो करने की जरूरत नहीं है। किसी मूर्ति में मैंने परमात्मा को नहीं प्राप्त किया, मैंने किसी तन की सेवा करके उनको नहीं प्राप्त किया। फिर हरिदास जी के यहाँ गए, फिर उसके बाद भी जब हरिदास जी ने ये पहचाना कि इनके अंदर तो राधिका रानी स्वयं है, ये मैं इनसे कैसे, इनकी मैं सेवा सहन नहीं कर सकता, तो उन्होंने अपने गुरु कान जी भट्ट के पास भेजा। 40 वर्ष की अवस्था हो गई, 16 साल की आयु में निकले थे, 40 वर्ष की अवस्था हो गई, अभी तक उनको राजी नहीं मिले। तुमको इतना भटकाया क्या राजी? भटकाया क्या? राजी तो खुद आने को तैयार है। हर प्रोग्राम में होता है कि भाई राजी को अपने घर ले आओ, कोई तुम्हें कसनी नहीं करनी, कोई तुम्हें भजन नहीं करना, तुम्हें इस मोह जल से निकालने आया। तुम्हारा हाथ वैसे ही पकड़ रखा है जैसे एक रेगिस्तान में धनीदेव चंद जी बालक रूप में है, उस दहशत भरे बालक के दिल को जैसे राजी ने संभाला, ऐसे इस मोह जल के रेगिस्तान में राजी ने हमको पकड़ा। उनकी निगाह हर पल हमारे ऊपर है, लेकिन हम उनको नहीं देखते। हमें विश्वास ही नहीं होता कि राजी हमारे अंग से। अच्छा, अगर माया में कुछ बुरा हो भी जाएगा तो क्या होगा? हम दुख को नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? क्या सब सुख ही आएगा क्या? जब ये संसारी सुख और दुख का है तो दुख तो आएंगे ही, आएंगे कि नहीं आएंगे? तुम कितना ही कर लो। जब हम कोई देवी देवता की भक्ति करते हैं या कोई व्रत उपवास करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका समय थोड़े समय के लिए टलता है, लेकिन जो आपके कर्मों में लिखा है वो चीज आएगी ही आएगी। ये तुम गांठ बांधो। ये राज्य की मेहर में अगर रहोगे, अगर राज्य से प्यार करते रहोगे ना, बड़े से बड़ा दुख भी तुमको राज्य
यूं ही हल्का करके निकाल देंगे। ये उनकी मेहर का फर्क होता है, ये उनकी मेहर जो महसूस करता है ये वही जानता है। सोई नूर जाने ए सुख जाने नूर जमान, या जाने नूर अक्षर, या हम रूह में जानेंगे कहीं महमत हुक्मियों कर। अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन में आए के अर्ज कर बैठे कसम। राजी कहते मैं तो तुम्हारे दिल में आके बैठी हूँ। अब राजी का सिंहासन मोमिनों का दिल है। अब तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं, तुम अपना दिल खोलो, ये खोल देखो प्राणनाथ। धाम से आए ये वचन, अब खोल देखो वाणी प्राणनाथ। हमें राज राज कहना है जब तक, हमें राज राज कहना है जब तक, हमें पिया पिया कहना है जब तक रहना है, हमें पिया पिया कहना है जब तक रहना है। तो ये बोल ही रहे हो या रहना कब है? जब तक रहना है बोल रहे हो, राज्य के आगे बोल रहे हो तो करना है जिसको राज राज, तो वो जोर जोर से बोलेगा फिर। हमें राज राज कहना है जब तक रहना है, हमें राज राज कहना है जब तक रहना है। अब देखो पहली लाइन बड़ी सोच समझ के बोलना। माया चाहे जोर लगाए, माया चाहे जोर लगाए, अपनी लगन से न आए, अपनी लगन में फर्क न आए। पक्का अभी कोई सामने से निकल जाएगा, कोई पंखा लेके आएगा तुम्हारी निगाह में, स्थिर होकर एकदम बिल्कुल कान राज्य की बात नहीं। कोई आए, तार आए, जनरेटर आए, भैया तुम भी आराम से काम कर लो, बीच बीच में मत आओ तो ज्यादा अच्छा है। माया चाहे जोर लगाए, माया चाहे जोर लगाए, अपनी लगन में फर्क न आए, अपनी लगन में फर्क न आए। दिन हो के रहना है, दिन हो के है, हम आज कहना है जब तक रहना है। कि एक तो गुण गिने मैं चित लाए, इसमें गुणों को गिनने का प्रयास कर रही है श्री महामती। कहती है मैं अपने धनी के गुण गिनना चाहती हूँ। इसके लिए उन्होंने क्या कहा, अभी मत रखो नीला, अभी अभी इधर अभी मत रखो, 2 मिनट। क्या कह रहे हैं, ये सारी धरती जितनी भी धरती है, 14 लोगों के जो ब्रह्मांड की धरती है, उसको मैं क्या करूं, उसको मैं कागज बनाना। सुनने वाली बात है, एक ही चौपाई बोलूंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि प्रोग्राम बना है। पूरे ब्रह्मांड की जो धरती है उसको मैं बना लूं। क्या क्या बना लूं? इधर वाले तो तुमने अभी अभी बोला माया चाहे जोर लगाए। पूरी दुनिया की धरती को क्या बना लूं? आप लोग बताओ। सुना नीलम अभी राजी महाराज की शक्ति जिनके अंदर आई, प्राणनाथ जी कह रहे हैं मैं राजी के गुण लिखना चाहती हूँ। तो गुण लिखने के लिए कागज कलम दवात चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? कुछ चीज लिखनी है तो
तो कागज वो कह रही किसको बनाऊं, चाहे ऊबड़ खाबड़ जैसी जमीन है उसको मैं समतल करूं एक थाल के समान, और पूरी धरती के कागज, उस धरती को क्या बना लूं, क्या बना लूं, कागज बनाऊं। और जितनी वनस्पति है, जितने वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, सबकी मैं क्या बनाऊं, ये देखो होशियार है, ये लोग वाणी पढ़ते हैं, कलम बना। कलम कहते हैं पेन को। और आपको याद है, आपको अपना बचपन में याद होगा, पहले कलम चलती थी, वो स्याही में बोल बोल के लिखते थे, तो उसको छीला जाता था, उसकी नोक बनाई जाती थी। आप लोगों को याद है, आप लोगों ने लिखा है उस कलम से, हम लोगों ने लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको चाकू से उसको छीलते थे। तो रघु राजी कह रहे हैं कि गुण लिखने तो मैं बारीक से बारीक नोक बनाऊं। तो जो कछुए का पैर, कछुआ एक बहुत छोटा जीव है, उसका पैर भी बहुत छोटा, उसका भी मैं कितना भाग कर दूं, वो नोक कर बनाऊं। पूरे संसार के तो पेड़ पौधे लेने हैं, उनकी कलम बनानी है, और कलम की नोक भी इतनी पतली पतली कलम बनानी है ताकि बहुत बने। तो ऐसे पूरे संसार की पृथ्वी वनस्पति को लेके मैं कलम बनाऊं। और क्या, अब क्या रह गया, कलम आ गई, दवात, अब दवात स्याही जिसको बोलते हैं। तो स्याही बनाने के लिए जितना जल है समुद्र का, हाँ, पाताल से लेके है दीदी, पाताल से बैकुंठ, और जितना जल है, कहा जाता है कि अपने पृथ्वी पर भी 70% जल है, 70% जल है। अपन जो रहते हैं 30% पे ही रहते हैं, 70% जल है। अब वो तो पूरे 14 लोग के ब्रह्मांड की बात कर रही है कि जितना जल है उसकी मैं स्याही बना, और फिर मैं धनी के गुण लिखूं तो भी उनके गुण लिखे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम उनके गुण समझते नहीं, हम तो राजी कहते हैं ये तो गुण गिने मैं चित्र आए, कि जितने मैंने अभी गुण लिखे हैं वो तो वो लिख रही हूँ कि लिखते लिखते एक कागज यो पूरन भाया, स्याही कलम में कछु बाकी ना रहा, सब कुछ मैंने खत्म कर दिया, पूरी कागज, पूरी जमीन, पूरे ब्रह्मांड, पूरी लिख दी। तो अभी तक ये जो मैंने लिखा ना, ये तो वो लिखे जो मेरे चित्र में आते गए, जो मेरे ध्यान में आता गया, मैं लिखती गई। जैसे पेपर होता है, एग्जाम हम देते हैं, हम जो पढ़ के जाते हैं, जितना ध्यान में आता है हम लिखते जाते हैं ना, अभी बहुत गहराई में नहीं जाते, जो जो उस वक्त ध्यान आ रहा है हम उसको लिखते हैं। तो वो कह रहे अभी तो जो मैंने गुण लिखे वो क्या लिखे कि जो चित्त में मेरे थे, अब एक गुण गिनू मैं नीके कर आत्म के अंदर ले भर। अब मैं क्या करूं, अब मैं आराम से, वो तो स्याही दवात सब खत्म हो गई इतने में, अब मैं आत्म में उनके गुण गिनूं। अब मैं नीके कर और अच्छे से बैठ के और ध्यान करके और अपनी आत्म को परम धाम की ओर, और पृथ्वी ने अव्वल से ही परम धाम से मेरे पर कितने गुण किए हैं उनको मैं लिखूं। हमें राज राज कहना है जब तक रहना है, हमें राज राज कहना है जब तक रहना है, हमें पिया पिया कहना है जब तक रहना है। इतने गुण में लिखो जो मेरी आत्मा के अंदर है वो भी। इस तरह हमें धनी के गुण हर श्वास में उनका गुण देखो, हर श्वास में उनका नाम।